दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो हमने देखा था क्वाड्रिलेटरल के थ्योरम्स के बारे में। हमने 3 या 4 थ्योरम देखे थे और थ्योरम तो और भी है बुक में, लेकिन बेसिकली वो उनका रिवर्सल है। मुझे लगा कि इतने थ्योरम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। अगर मुझे लगेगा कि इसके अलावा भी थ्योरम बताने चाहिए देन आई विल डिस्कस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है so that each angle of a rectangle is a राइट एंगल। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। देन व्हाट इज राइट एंगल? राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ओके, देखो भाई बड़ा आसान सवाल है। एक चीज क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए था, हालांकि उसको हम अंडरस्टूड मानेंगे, अभी बता रहे हैं क्या मानेंगे, क्या होना चाहिए था। तो सबसे पहले एक प्यारा सा राइट एंगल रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये है रेक्टेंगल A, B, C and D, and here we have angle A equal to 90 degree. What we have? We have a rectangle ABCD and we have also a angle A is equal to 90 degree, which is right angle. Okay. पूछ रहा है, वो कह रहा है प्रूफ करने के लिए कि so that each angle of rectangle is a right angle. तो हमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला भी 90 है, ये वाला भी 90 है, ये वाला भी 90 है। ठीक है, देखो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। इट मींस दैट line AB is parallel to the CD and BC is parallel to the DA. What it mean? It means that line CD and here we have line AB. Okay. Just a minute. Line AD and line BC. Okay. Listen again. ABCD is a rectangle and rectangle is also a parallelogram. It means ABCD is a parallelogram. It means that AB parallel to the CD and AD parallel to the BC. Here AD parallel to the BC, AD parallel to the BC and AB is a transversal line. AB is the transversal line. It means this angle plus this angle equal to 180. In this figure, if AD parallel to BC and AB is a transversal line, it means angle A, this angle plus angle B, this angle equal to 180. तो यदि इन दोनों को जोड़ने पे 180 आएगा और ये पहले से 90 दिया हुआ है, तो ये बचा हुआ कितना यहाँ पे होगा? 90 होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बड़ा आसान सा है। क्लियर? अब आओ देखो, अब कह रहा है कि देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये B और C क्या है? ये एक जो है ट्रांसवर्सल है। ओके, तो क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ने कितना आएगा? 180 आएगा। तो ये 90 है तो ये बचा हुआ 90 होगा। अगर इससे नहीं समझ आ रहा है
तो आपने सिर्फ इसी को 90 प्रूफ कर दिया, तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये 90 है तो इस सामने वाला 90 होगा, और ये 90 तो इसके सामने वाला 90 होगा। क्लियर? तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? हमने प्रूफ कर दिया कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। ओके, हमने क्या प्रूफ किया? हमने प्रूफ किया ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। एक बार फिर से देख लो कैसे प्रूफ किया है, ध्यान से देख लो। मैंने कहा, इसको मिटा देते हैं। मैंने कहा कि ए डी पैरेलल बी सी के, ठीक है, और ए बी क्या है? ए बी जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसका मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो अगर 180 होगा तो ए की वैल्यू 90 गिवन है, तो ये बी भी 90 होगा। और रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी होता है, तो अपोजिट एंगल्स आर सेम। ये 90 तो ये 90, और ये 90 तो ये 90, हेंस प्रूव्ड। ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सो दैट, क्वेश्चन क्या है? सो दैट द diagonals of a rhombus are perpendicular to each other। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ द rhombus आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कह रहा है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, चलो देखो भाई ये क्या कहना चाह रहा है। बना दो एक रोम्बस, ठीक, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए सी इसका डायगोनल और ये बी डी इसका डायगोनल। प्रूव करना है ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्लियर? तो देखो भाई अगर ये रोम्बस है तो क्या है? अगर रोम्बस है तो रोम्बस भी एक जो पैरेललोग्राम होता है, इसका मतलब ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, और चारों साइड आपस में इक्वल है। ओके, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। क्लियर? चलो देखो कैसे प्रूव करेंगे। आप इसमें से कोई दो जो है, आप कोई आप दो इसमें ट्रायंगल ले लीजिए। चार ट्रायंगल बन रहे हैं, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये और ये। आप कोई दो ट्रायंगल ले लीजिए। तो हमने मान लिया, हमने कौन सा ट्रायंगल लिया? हमने ट्रायंगल लिया, ये पॉइंट को ओ मान लीजिए। तो हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए ओ डी, ये वाला ट्रायंगल लिया। और हमने लिया ट्रायंगल ये वाला, ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, देखो भाई क्या करेंगे।
देखो इस फिगर में ये रोम्बस है, तो चारों साइड आपस में इक्वल है। तो ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल, इसमें ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा, ये वाला साइड दोनों में कॉमन है। ओके। और चूंकि ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, तो हमने कल ही प्रूफ में दिया था कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये वाली साइड इस वाली, मतलब ये वाली जो साइड है ये इस वाली साइड के इक्वल है। मतलब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि दोनों ट्रायंगल के तीनों जो करस्पॉन्डेंट साइड है वो आपस में क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। यहां तक क्लियर हो गया। इस फिगर को जरा बाहर निकालें तो इस तरह से निकलेगा। डी बी ओ ए, मैंने कहा ये वाला इसके इक्वल, ये वाला कॉमन है और ये इसके इक्वल। कैसे, ये इसके इक्वल इसलिए होगा क्योंकि रोम्बस का साइड आपस में इक्वल होता है, ये डायगोनल है तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, तो ये डिस्टेंस सेम होगी, और ये वाला साइड क्या है, दोनों में कॉमन है। तो ये क्या होगा भाई, ये दोनों जो ट्रायंगल है ना ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल आपस में बराबर होगा। अब जरा इसको बाहर निकालो, देखो ध्यान से इस तरीके से, ये ए हो गया, ये डी हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो आपको पता होगा लीनियर पेयर, इसमें क्या होता है, एक ही लाइन पे अगर बहुत सारे एंगल्स बने हो तो सबका सम कितना होगा, 180 होगा। तो देखो ध्यान से, अगर ये यक्स है तो ये भी यक्स होगा, तो यक्स प्लस यक्स कितना होगा, 180। तो 2x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 90। ये कितना आया, 90। ये कितना आया, 90। तो देखो ये अगर 90 आ गया और ये 90 आ गया, तो 90 इसका अपोजिट एंगल ये 90 होगा और इसका अपोजिट ये 90 होगा। ये सारे अगर 90 हो गए तो इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। क्या है, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। आई थिंक ये प्रूफ करना था। देख लो भाई, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक बार इसको अच्छे से देख के आंखों में बसा लो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC, AD bisect exterior angle PAC and CD parallel to AB, so that क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है एंगल DAC बराबर होगा एंगल BCA के। और क्या प्रूफ करना है, और प्रूफ करना है AB
सी डी, ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, ये प्रूफ करना है। आपको पहले क्वेश्चन देख के उसका फिगर बनाना आना चाहिए। देखो करेंगे क्या, सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे फिगर को बनाएंगे। कह रहा है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। और कौन से दो साइड इक्वल बोल रहा है, ये ए बी इक्वल टू ए सी बोल रहा है। तो देखो ऐसे बनाओ, ये बन गया ट्रायंगल ए बी सी। तो साइड ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब कह रहा है कि ए डी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पी ए सी। देखो पी ए सी कैसे होगा, तो ये इस तरह से ए को आगे बढ़ाया गया है पी पॉइंट तक, और यहाँ पे एक एंगल बना है पी ए सी, ठीक है। इस एंगल को, इस एक्सटीरियर एंगल को एडी बाइसेक्ट कर रहा है। और कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है कि सी डी पैरेलल टू ए बी हो रहा है। देखो इसका क्या मतलब है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है कि सी डी, मतलब यहां पे कोई पॉइंट डी है, सी को इससे मिलाएंगे इस तरह से। तो सी डी ये पैरेलल टू ए बी बन रहा है, ठीक है, इस तरह से। क्लियर, ये फिगर में दिया हुआ है। तो यहां से हमें दो बातें पता चल गई। यहां से हमें बातें ये पता चल गई कि ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन है, और ए बी पैरेलल टू सी डी ये भी गिवन है। ये साइड पैरेलल है, ये हमें नहीं भूलना क्योंकि काम का चीज है। अब देखो ध्यान से, ये है एक्सटीरियर एंगल। तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इसका मतलब एंगल पी ए सी। अच्छा ध्यान से देखना, अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर, तो देखो भाई अब इसका यूज क्या है, पी ए सी। पी ए सी ये बराबर होगा एंगल ए बी सी प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एंगल ए सी बी के, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, ए बी सी बराबर है ए सी बी के, ए सी बी ये वाला एंगल बराबर है ए सी बी के इस वाले एंगल के। तो हम इसके प्लेस पे भी इसी को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एंगल ए सी बी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। हम चाहे 2 ए बी से लिख दें, हम या हम चाहे 2 ए सी बी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल पी ए सी ये बराबर क्या आ गया, 2 एंगल ए सी बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखो भाई क्या कर रहा है। अब ये कह रहा है कि जो एंगल पी ए सी है, एंगल जो पी ए सी है, इसको एडी बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, एडी बाइसेक्ट कर रहा है। अगर एडी बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला एंगल यहां से यहां तक, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। ये एंगल बाइसेक्टर है एडी। तो अगर ये बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब इस कोण का दुगुना कर दें या इस कोण का दुगुना कर दें, तो ये पी ए सी के बराबर होगा। तो यहां से लिख सकते हैं पी ए सी इक्वल टू 2 एंगल डी ए सी, 2 एंगल डी ए सी।
ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखना, पी ए सी बराबर दिस और पी ए सी बराबर दिस, तो यहां से क्या हो जाएगा, टू एंगल, इसका मतलब ये आपस में इसके बराबर होंगे, तो टू एंगल ए सी बी बराबर टू एंगल डी ए सी, टू से टू कट जाएगा, ए सी बी बराबर होगा डी ए सी के। तो ए सी बी कहाँ है, ये है, ए सी बी ये है, ये वाला एंगल, इसको खूब अच्छे से काला कर लो। ए सी बी बराबर किसके होगा, डी ए सी के, डी ए सी ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर हो गया, ठीक है। तो एंगल ए सी बी बराबर एंगल डी ए सी, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो पहला तो यही प्रूफ करना था। फिर दूसरा क्या प्रूफ करना था, दूसरा प्रूफ करना था ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है। अच्छा देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है तो देखो भाई ध्यान से, बी सी एक लाइन है और एडी भी एक लाइन है, ठीक है, और AC एक जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल आपस में इक्वल है। तो ये कब होता है, ये तभी हो सकता है जब AD पैरेलल टू BC हो। अरे ध्यान से देखो, इस तरीके से AD और ये BC, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर दिया हुआ है, हमने प्रूफ कर दिया, और ये ट्रांसवर्सल है और ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ की गई है। तो ये तभी पॉसिबल है क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बनाएंगे अगर बी सी पैरेलल होगा ए बी के, ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये हमने प्रूफ किया है। तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल हो गई, हमने प्रूफ कर दिया। और क्या है, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल गिवन है क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखना, अगर आमने सामने के जो लाइंस हैं ये अगर जो है पैरेलल हैं, ये पैरेलल इसके और ये पैरेलल इसके, तो यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में पैरेलल अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हैं तो वो कैसा जो क्वाड्रिलेटरल होगा, वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो ये दूसरी बात भी प्रूफ हो गई। अधिक समझ में आ गया होगा आप लोगों के, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज्योमेट्री रटने का काम नहीं है, आसान है, बहुत टफ वाला मामला नहीं बनता यहाँ पे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कर रहा है टू पैरेलल लाइंस L and M are intersected by a transversal P, intersected by a transversal P। फिगर दिया हुआ है, फिगर भी बनाते हैं। प्रूफ क्या कर रहा है, so that the quadrilateral formed by the bisectors
bisectors internally internal angle is a rectangle. ओके, चलो देखो, ये बहुत बड़ी कहानी लिख दिया है, इसको आसान करते हैं। ये है L, ये है M, both are parallel. Why? This is given in the question. And P is a transversal. Okay, this point is A. तो फिगर कैसा दिया हुआ है? फिगर ये चलो भाई देखो, इस तरह से है। कह रहा है कि ए का जो एंगल बाइसेक्टर है वो ये इस तरह से है, और सी का एंगल बाइसेक्टर ये इस तरह से है, पॉइंट बी पे मिलते हैं। सी का एंगल बाइसेक्टर वो इस तरह से आया हुआ है, और इधर ए का एंगल बाइसेक्टर ये इस एंगल का ऐसे ये डी पे मिलता है। हमने ए बी सी डी को मिला दिया। अब यहाँ पे एक शेप बना हुआ है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर बना है, और कह रहा है प्रूफ कर दीजिए कि ये जो क्वाड्रिलेटर है ना ये रेक्टेंगल है। तो देखो, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस क्वाड्रिलेटर के जो चारों एंगल दिए गए हैं, ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, हमें इसको 90 प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो प्रूफ करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। अच्छा, ध्यान से देखना, ये दो लाइन जो है वो पैरेलल है, और एक तीसरी लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो मैंने कहा कि इनका और इनका एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, मैंने बताया। अच्छा देखो ध्यान से, इसका एंगल बाई सेक्टर निकाल लो और इसका एंगल बाई सेक्टर निकाल लो। ठीक है, तो निकल गया, तो निकल गया, तो हमें ट्रायंगल मिल गया, ये ट्रायंगल मिला, ये ट्रायंगल मिला, इस तरह से। देखो मैंने ऐसा किया क्यों, मैं क्या प्रूफ करना चाहता हूं, मुझे प्रूफ करना है कि ये 90 है, ये वाला एंगल हमें 90 प्रूफ करना है, क्योंकि यही चीज यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो भाई, अगर ये हमको 90 प्रूफ करना है तो एक बात समझो, इसका कुछ नाम रख लो, ए बी सी डी पी क्यू आर। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो एंगल होगा, एंगल सी पी क्यू, एंगल सी पी क्यू प्लस एंगल ए क्यू पी, एंगल ए क्यू पी, दोनों कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखना, दोनों का हाफ कर दो, तो ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, और ये हाफ हो गया। तो सी पी क्यू का हाफ, सी पी क्यू का हाफ क्या होगा, इसका हाफ या तो ये होगा या तो ये होगा। तो हम ये ऊपर वाले को लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, इस पूरे एंगल का हाफ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि वो क्या है, वो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक,
तो हमने इसे लिखा, हमने क्या लिखा, हमने लिखा एंगल आर पी क्यू प्लस ए क्यू पी, ए क्यू पी इसका हाफ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन हमें इससे मतलब है, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा एंगल आर क्यू पी और 180 का हाफ 90। ठीक है, तो हमें यहां से क्या मिला, हमें यहां से ये मिला कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर कितना होगा, 90 होगा। अच्छा ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल क्या है, पी आर क्यू, क्या ट्रायंगल है, पी आर क्यू। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर 90 हो गया, और पूरे ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यदि ये और ये मिलकर 90 होगा तो ये बचा हुआ अकेले कितना होगा, ये 90 हो गया। तो यही तो प्रूफ करना था, ये क्या हो गया, 90। क्लियर। इसी तरह जब आप इधर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आएगा, ये भी क्या आएगा, ये 90 आएगा। क्लियर, यहां तक देख लो भाई पहले। देखो अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है, ये वाला एंगल ये 90 है, ये भी 90, हमको ये प्रूफ करना है। देखो कैसे प्रूफ होगा, ध्यान से देखना, यल और यम ये क्या है, ये पैरेलल लाइन है, और पी क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ऐसे क्या होगा, देखो ये पूरा वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, इस पूरे वाले एंगल के। ठीक है, इक्वल होगा। तो जो इसका हाफ है वो इसके हाफ के इक्वल होगा। तो इसका हाफ कितना है, ये वाला है, मान लो मैंने यहाँ पे एक निशान लगा दिया, स्टार कर दिया, और इसका हाफ इसके हाफ के इक्वल होगा। अब देखो फिर से, यल और यम जो है वो पैरेलल लाइन है, पी क्या है, पी जो है ट्रांसवर्सल है। तो जो ये वाला एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो इसका हाफ इसके हाफ के इक्वल होगा। मैंने यहाँ पे डबल स्टार लगा दिया, आप लोग स्टार में लगाइएगा, आप लोग उसको लिखिएगा प्रॉपर। ये मैं समझाने के लिए कहाँ चीजों को पकड़ना है, इसलिए मैं इसको स्टार स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, ये स्टार और ये डबल स्टार, ये स्टार ये डबल स्टार। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो पूरा एंगल बना ये बराबर होगा इस पूरे एंगल के। मतलब देखो ध्यान से, ये जो हमें क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे मिला है, हमने क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ किया कि ये वाला 90 है और ये वाला 90 है। फिर हमने क्या प्रूफ किया, फिर हमने प्रूफ किया, देखो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है अल्टरनेट, और अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल होगा तो अल्टरनेट का हाफ भी तो इक्वल होगा। तो ये हमने इसके इक्वल प्रूफ किया और ये हमने इसके इक्वल प्रूफ किया। तो मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, और अगर दोनों आपस में बराबर होंगे तो क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, तो बचा कितना, 180। तो दोनों मिला के 180 होगा, और दोनों आपस में बराबर है, मतलब ये 90 होगा और ये 90 होगा। तो हमने यहाँ से इसको भी 90 प्रूफ कर दिया, हमने इसको भी यहाँ से 90 प्रूफ कर दिया। चारों एंगल क्या प्रूफ हो गए, 90 डिग्री। तो चारों एंगल अगर 90 डिग्री प्रूफ हो गए तो ABCD कैसा है, रेक्टेंगल है। क्या है भाई, रेक्टेंगल है। तो मुझे विश्वास है कि ये समझ में आया होगा। देखिए ये काम तो केवल 2-3 मिनट का है, इससे ज्यादा का नहीं है, लेकिन ये चीजों को समझाने में समय लगता है। एक बार अगर आप इसको समझ गए तो आप इसको परीक्षा में तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर समझ नहीं पाएंगे
तो आपको 10 मिनट क्या, वो 10 घंटे भी बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने शायद 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। कल मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आपके सामने आऊँगा और प्रयास करूँगा कि अगले 2-3 दिन में इस चैप्टर को मैं पूरी तरीके से समाप्त कर दूँ। आप चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।